वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1510। वर्ष 1510 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कर लिया गया था। वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया और गोवा में एक स्थायी राज्य की स्थापना की। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा तथा दमन एवं दीव को भारतीय संघ में विलय के लिए सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप गोवा तथा दमन एवं दीव भारत के संघ शासित क्षेत्र बने। 30 मई 1987 को दमन दीव से अलग करके गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1877 में। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। इनका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र द्वारा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मद्रास पर। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 टू 48 ईस्वी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध 1740 ईस्वी का विस्तार था। कैप्टन बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए, जो युद्ध का तात्कालिक कारण बना। इसके परिणाम स्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्डो ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैप्टन पैराडाइज की फ्रांसीसी सेना तथा महफूज खान के नेतृत्व वाली नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया। फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को सेंट थोमे नामक स्थान पर पराजित किया। इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में ए ला शापेल की संधि 1748 ईस्वी के कारण हुई, क्योंकि इस संधि के कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो गया।
इस संधि से अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 1600 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी कर अंग्रेज व्यापारियों को 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। कंपनी का गठन मसाले के व्यापार के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1600। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 1849 में। अंग्रेजों ने सन 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी के तहत 3 युद्ध लड़े गए। गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया। उसने चिनाब नदी के किनार लड़े गए युद्ध में सिखों को परास्त कर पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तथा महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने वर्ष में ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर है 1848 में। अंग्रेजों ने वर्ष 1848 में ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ईस्वी में ओडिशा के खोंड समुदाय के लोगों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह अंग्रेजी सरकार द्वारा पारंपरिक नर बलि पर रोक तथा नए करों के विरुद्ध में किया गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने वर्ष 1848 में ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस विद्रोह की समाप्ति 1857 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। भारत में आए यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई, जिसकी स्थापना 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से की थी। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। उस समय भारत का शासक मुगल सम्राट अकबर था, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। यह मुगल काल का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फोर्ट विलियम नदी के किनारे स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हुगली। भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। भारत में फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर बना एक किला है। इस किले का निर्माण
1781 में हुआ। इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। लॉर्ड वेलेजली के समय में इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए सेंट एंजेलो फोर्ट। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा सेंट एंजेलो फोर्ट किले का निर्माण कराया गया था। सेंट एंजेलो फोर्ट केरल के कन्नूर नगर में स्थित है। इसका निर्माण 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा करवाया गया था। पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का नियंत्रण हो गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो हम उसमें शामिल नहीं था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी एंग्लो बांग्ला युद्ध। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित युद्ध एंग्लो बांग्ला युद्ध उसमें शामिल नहीं था। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु एंग्लो बांग्ला युद्ध इनमें शामिल नहीं था। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, जिसमें नवाब की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी सूती एवं रेशम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले सूती एवं रेशम के बने मुलायम कपड़ों, मसालों, मोती आदि का निर्यात करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में के दौरान स्थापित किया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 1600 से 1612 के दौरान। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान स्थापित किया था। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रिटेन की महारानी ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम से भी जाना जाता था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार पत्र प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को
भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू कर गोवा, दमन और तथा अंजेदीवा आइलैंड को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करवाया था। 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1498 में। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा तथा भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1498 में। वास्को डी गामा 1498 में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसियों ने सूरत, पांडिचेरी, मसूलीपट्टनम तथा चंद्रनगर में व्यापारिक कोठियाँ कॉलोनियाँ स्थापित की थी, जबकि माहे, कराईकल तथा यमन पर युद्ध द्वारा अधिकार कर लिया था। अतः उपयुक्त विकल्पों में गोवा तथा पटना दोनों ही जगहों पर स्वतंत्रता पूर्व कॉलोनियाँ नहीं थी। फलस्वरूप दो विकल्प सही है। इसी कारण आरआरबी ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 16वीं सदी में। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार 16वीं सदी में आए थे। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद भारत के कालीकट, कन्नूर और कोचीन प्रमुख पुर्तगाली केंद्रों के रूप में उभरे। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कालीकट। यूरोपीय व्यापारी वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा। वहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया तथा उसे मसाले, जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कप्पक डाबू, केरल। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कप्पक डाबू, केरल में उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष
1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मुंबई। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में मुंबई शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था। मुंबई 7 द्वीपों का एक समूह है जिसे 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से छीना था। पुर्तगालियों ने वर्ष 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय तथा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रागांजा के विवाह के अवसर पर दहेज स्वरूप मुंबई चार्ल्स द्वितीय को भेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। भारत में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। भारत में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। इसकी स्थापना 1640 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डे ने मद्रास चेन्नई में करवाई थी। इस किले को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका में। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। केप ऑफ गुड होप को उत्तम आशा अंतरिक्ष भी कहा जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने उत्तम आशा अंतरिक्ष होकर ही भारत की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाह के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को देशों में भेजा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय देशों में। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाह के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देशों में भेजा। अरब व्यापारियों ने लाल सागर तथा भूमध्य सागर के बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं का यूरोप में 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण किया गया जो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती थी। इस नहर ने भारत व यूरोप के बीच की दूरी को 7000 किलोमीटर तक घटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी गोरिल्ला। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए गोरिल्ला रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। शिवाजी का जन्म पुणे के निकट शिवनेरी के दुर्ग में शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 1627 ईस्वी में हुआ था। इनके आरंभिक जीवन पर उनकी माता जीजाबाई और गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव के व्यक्तित्व का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इन्होंने मालवा प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया। इन्होंने 1660 ईस्वी के दशक में एक नई युद्ध शैली को जन्म दिया जिसे गोरिल्ला रणनीति छापामार नीति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी शिवनेरी। शिवाजी का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक
परिषद नियुक्त की? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी ने। शिवाजी ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की। शिवाजी ने शासन संबंधी कार्यों में परामर्श लेने के लिए अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद का निर्माण किया था, जिसमें 8 मंत्री थे। पेशवा, अमात्य, वाक्यान्विस, चिटनीस, सुमंत, सर ए नौबत, पंडितराव, न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 में लड़ी गई थी। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने कहा, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मराठा ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठों ने युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि पर में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मई 1782 में। सालबाई की संधि पर मई 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। फरवरी 1783 ईस्वी में पेशवा की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी तथा इसके फलस्वरूप 1775 ईस्वी से चला आ रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों ने सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1761 में। मराठों ने सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस युद्ध को 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ, एवं द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1802। बेसिन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज़ों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी पूना में रखना स्वीकार किया। गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के आसपास के क्षेत्र तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती क्षेत्र का राजस्व 26 लाख कंपनी को दे दिए। इसके साथ ही सभी यूरोपीय लोगों को सेवा से हटाने, सूरत व बड़ौदा पर दावा खत्म करने और अंग्रेज़ों की सलाह से ही अन्य देशों के साथ संबंध रखने की शर्त पेशवा द्वारा मान ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चेतक।
महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण मूल घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी 1576 के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। ध्यातव्य है कि बादल रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल पर। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने बंगाल पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए तथा बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। इस प्रकार बंगाल तथा भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी युद्ध लड़ा गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 23 जून 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कर दी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी। औरंगजेब के पोते अजीम उस-खान से मतभेद के कारण मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। मुर्शिद कुली खान को 1757 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुख शियर द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। इसी के कारण बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली ने अंग्रेज़ों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मराठा। हैदर अली ने अंग्रेज़ों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। सन 1760 में हैदर अली मैसूर का शासक बना तथा इसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेज़ों के साथ मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में पर हस्ताक्षर किए और ये दोनों अपने उभयनिष्ठ शत्रु मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। भारत में स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य हैदराबाद था। स्वतंत्रता के पश्चात ऑपरेशन पोलो 1948 ईस्वी के तहत इस राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 टू 92 ईस्वी अंग्रेजों तथा टीपू के मध्य हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाकर कार्नवालिस ने टीपू पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के पूर्व ही कार्नवालिस ने निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया था, अतः टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम 1792 ईस्वी की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार टीपू को आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को युद्ध क्षति के रूप में देने पड़े। तुरंत धनराशि न देने पर टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के पास बंधक रखे गए। टीपू के आधे राज्य को निजाम, मराठा तथा अंग्रेजों ने बांट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मैसूर। मैसूर भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था। अंबा विलास महल मैसूर भारत में स्थित सबसे बड़े महलों में से एक है। यह कृष्णराज वाडियार चतुर्थ का निवास स्थान था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा या बन्नीहट्टी के युद्ध में विजयनगर राज्य के ध्वस्त होने पर वाडियार वंश तिरुमल द्वारा स्थापित किया गया था। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह इस्लामी एवं मुगलिया वास्तुकला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जिन्हें कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। भारत के वर्तमान प्रांत, जिन्हें पूर्व काल में ब्रिटिश भारत की प्रेसिडेंसी तथा प्रेसिडेंसी कस्बे के रूप में जाना जाता था, ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों के प्रशासनिक प्रभाग थे। इनका अस्तित्व 1612 से 1947 ईस्वी के मध्य रहा, जिसमें बंगाल, बिहार तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसियों का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1853 में तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे से ठाणे तक। सन 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। यातायात के लिए पहला रेल मार्ग 1853 ईस्वी में
मुंबई से ठाणे के मध्य खोला गया था, जिस पर भारत की प्रथम ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली। इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा था। इस रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी। भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी चली। मुंबई से ठाणे के बीच चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी में 3 भाप इंजन सिंधु, सुल्तान और साहिब लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल बंगाल में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल रिसरा, बंगाल में स्थापित किया गया था। जूट का प्रथम कारखाना सन 1855 में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड ने बंगाल में श्रीरामपुर के निकट स्थापित किया। इन कारखानों की संख्या 1939 ईस्वी में बढ़कर 103 हो गई। विभाजन के समय जूट के 112 कारखानों में से 102 कारखाने भारत के हिस्से में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्टों में बोया जाता था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, नील। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्टों में नील बोया जाता था। पंचकट्टिया नामक व्यवस्था में 1 बीघा जमीन की खेती में 5 कट्टे में नील की खेती को करना अनिवार्य बना दिया गया था और इस व्यवस्था से किसान बहुत परेशान थे। यह परेशानी विद्रोह की शक्ल में उभरी तथा राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदार को एक निश्चित राजस्व की राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष देनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्थायी बंदोबस्त। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी। द्वेष शासन की समाप्ति के पश्चात सन 1772 ईस्वी में बंगाल में इजारादारी प्रथा की शुरुआत हुई, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था सन 1792 में मुख्य रूप से मद्रास और बम्बई में शुरू की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था 1833 ईस्वी में अवध, आगरा, पंजाब तथा मध्य प्रांत के अन्य क्षेत्रों में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में को शुरू किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, महालवाड़ी व्यवस्था। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा दिया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण प्रत्येक ग्राम महल के आधार पर किया जाता था। वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में वर्ष 1830 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा लागू किया गया था। इसके तहत कुल 30% भूमि सम्मिलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष में शुरू की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1820 वर्ष में। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया तथा इसे चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बम्बई में लागू की गई। इस व्यवस्था में कंपनी तथा रैयतों किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिए की भूमिका नहीं होती थी। किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाता था तथा लगान न चुकाने की स्थिति में भूमि जब्त की जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था को और मद्रास में शुरू किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, बम्बई। रैयतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इस व्यवस्था की 2 मुख्य विशेषताएं थी। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1882 में। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन वर्ष 1882 में किया गया था। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय।
भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली का शुरुआत ने की थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, दादा भाई नौरोजी। वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्होंने धार्मिक तथा साहित्य संगठन में अहम योगदान दिया था। उनकी दो शाखाएं थी, मराठी ज्ञान प्रसारक मंडली और गुजराती ज्ञान प्रसारक मंडली। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम में बनाया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, 1835 में अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 भारतीय परिषद का विधायी अधिनियम था। इसके द्वारा समाज में केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा फारसी की जगह अंग्रेजी को न्यायालयों की भाषा बना दिया गया। अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई मुफ्त में होने लगी और उन्हें सस्ते दामों में बेचा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाने लगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1854 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तत्कालीन प्रधान सर चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जिसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1835 में। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम 1835 में बनाया। लॉर्ड मेकाले एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार एवं राजनीतिज्ञ थे। लॉर्ड मेकाले की अनुशंसा पर ब्रिटिशों ने 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी भाषा को अनुदेशों का माध्यम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की। 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना एनी बेसेंट ने की।
एनी बेसेंट भारतीय दर्शन एवं हिंदू धर्म से बहुत आकर्षित थी और थियोसॉफी ब्रह्म विद्या का प्रसार करने के लिए भारत आई थी। वह प्रख्यात समाजसेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने कई मौके पर अन्याय का कड़ा प्रतिरोध करके आयरन लेडी की छवि बनाई थी। वह अंग्रेज के कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने सन 1778 में भारत के कलकत्ता शहर में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1440 ईस्वी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। केसरी का अर्थ शेर होता है। केसरी मराठी भाषा का समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वाणी देने के लिए किया गया। यह समाचार पत्र आज भी तिलक जी के वंशजों एवं केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, केसरी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जेम्स हिक्की ने। भारत में पहला अखबार जेम्स हिक्की ने शुरू किया। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार द बंगाल गजट एक अंग्रेजी भाषा का अखबार था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन कोलकाता से 1779 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इसके प्रकाशक जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 1861 में। समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। 1861 में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। अंग्रेजी में पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स 3 नवंबर 1838 ईस्वी को मुंबई से प्रकाशित हुआ था। यह अखबार केवल शनिवार और बुधवार को प्रकाशित होता था। 1850 ईस्वी से यह दैनिक प्रकाशित होना शुरू हुआ। 1860 ईस्वी में अखबार के तत्कालीन संपादक रॉबर्ट नाइट ने उस समय के भारतीय शेयर होल्डर्स के शेयर्स खरीद लिए और भारत की पहली न्यूज एजेंसी की शुरुआत की और 1861 ईस्वी में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।